मेडिकल की दुनिया में आपने कई तरह के केस देखे होंगे। विचित्र केसों को डॉक्टर उसी तरह से डील भी करते हैं और मरीजों का उपचार करके उनको स्वस्थ भी करते हैं। इसे में कई केस ऐसे भी आते हैं जो बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कई घरों में देखा होगा आपने, अंगूठी हुई, छोटा सिक्का हुआ, निगल जाते हैं बच्चे खेलते खेलते। डॉक्टर उनको आसानी से निकालते हैं मल द्वारा या फिर माउथ के थ्रू। लेकिन उदयपुर में एक विचित्र केस आया है जिसमें एक व्यक्ति ने ब्रश करते हुए, दातून करते हुए पूरा का पूरा ब्रश ही अंदर पेट में निगल लिया। इस केस में यहाँ पर जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल जो उदयपुर में है, यहाँ पर आए और यहाँ पर इसको केस को किस तरह से डील किया और ये किस टाइप का केस है, इसके लिए जानेंगे हम डॉक्टर शशांक से। सर, आपका नाम, हॉस्पिटल में पद क्या है और ये केस किस तरह का आया था आपके पास में? नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक जितेंद्र त्रिवेदी हूँ। मैं जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरेटिक सर्जन की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते एक ही केस आया था जहाँ पे एक 53 वर्षीय पुरुष हमारे वहाँ पे आया था इमरजेंसी में विद हिस्ट्री ऑफ एक ब्रश करते हुए वो टूथब्रश निकल गए थे। तो हमने उनका पूरा पूछा डिटेल में कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि वो चित्तौड़गढ़ से थे, उन्होंने वहाँ पे ब्रश करते हुए ये निकल गए। ब्रश करते समय हिचकी आने के साथ में ये निकल गए थे और वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया, मगर वहाँ पे सही उपचार नहीं मिलने पे वो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आने के बाद हमने उनका एग्जामिनेशन किया। वाइटली वो स्टेबल थे, पल्स, ब्लड प्रेशर सब ठीक था। उनका सिटी स्कैन करवाया जहाँ पे हमें पाया गया कि ये ब्रश अन्ननली को क्रॉस कर चुका है और अन्ननली और जठर के बीच में अटका हुआ है। तुरंत ही हमने हमारी इमरजेंसी जो टीम है उनको अलर्ट किया और ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर करवाया, जहाँ पे हमने एंडोस्कोपी के थ्रू ये ब्रश को बाहर निकाला। क्या प्रोसेस क्या रहता है, मतलब ये अनोखा केस कैसे हुआ? जैसे आपने बताया कि नॉर्मली बच्चों में हमें पाया जाता है कि खेलते खेलते खिलौने के सेल होते हैं या छोटे खिलौने होते हैं या कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सिक्का हो गया, वो निकलना काफ़ी कॉमन है। मगर एक एडल्ट में, एक इस एज के इंसान में, 50 वर्षीय इंसान में, ये थोड़ा अनकॉमन है। उसमें भी एक टूथब्रश जैसी चीज़ जो कि पूरा का पूरा निकल जाना काफ़ी ही रेयर है। अगर हम लिटरेचर की बात करें, जो हमारा मेडिकल लिटरेचर है, उसमें अब तक करीबन ऐसे 50 केसेस रिपोर्टेड है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में। पिछले साल का एक पेपर है जो कि स्विट्जरलैंड से है, उसमें पूरी दुनिया से करीबन 50 केसेस है जो रिपोर्टेड किए गए हैं। जो ये काफ़ी रेयर केस है। दिक्कत ये आता है कि टूथब्रश जैसी लंबी चीज़ पेट में जाने के बाद या तो स्टमक में अटक जाती है या तो स्टमक से आगे जो छोटी आँत चालू होती है, जहाँ पे उसका सी शेप का आकार चालू होता है, वहाँ पे अटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो वहाँ पे अटक जाती है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आँत में रुकावट आने की संभावना रहती है और काफ़ी केस में वहाँ पे छेद होने की भी, परफोरेशन होने की भी संभावना रहती है। नॉर्मली छोटी मोटी चीज़ें अपने आप ही बाहर निकल जाती है मल के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते, मगर ऐसी लंबी चीज़ अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली बाहर निकली हो, वैसा अब तक एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमें इसमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना ही पड़ता है। या तो अगर ये आगे अटक जाती है तो चीरा मार के निकालना पड़ता है, या तो फिर दूरबीन से निकालना पड़ता है। इस केस को कैसे डील किया, किस तरह से उसका ऑपरेशन बिना चीरा लगाए किया, क्या प्रोसेस थी? मतलब पेशेंट को तो पहले हमने काउंसिल किया कि ये चीज़ यहाँ पे अटकी हुई है, ये है। उनको रिलैक्स किया कि हर एक शांत करवाए। तो जो हड़बड़ी में आता है, नॉर्मली एंग्जाइटी हो जाती है जब ऐसा हो जाता है, तो उनको हमने ये दोनों चीज़ के लिए काउंसिल किया था कि हम इसको एंडोस्कोपिकली ही निकालेंगे, मगर अगर नहीं होता है तो हमें चीरा मारने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये एक अन्ननली को क्रॉस कर चुका था। उसके बाद में हमारा जो बेहोशी के डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट जो है डॉक्टर तरुण भटनागर, उनसे पेशेंट का रिव्यू करवाया और हम लोगों ने डिसाइड किया तुरंत ही पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे उनको नाक से नली डाल के बेहोश किया गया। नॉर्मली हम मुंह से नली डाल के बेहोश करते हैं, इस केस से हमने नाक से किया ताकि ब्रश काफ़ी बड़ा था, करीबन 12 से 15 सेंटीमीटर का ब्रश मुंह से वापस निकालने में भी दिक्कत काफ़ी होता है। तो ये चीज़ हुई, उनको बेहोश किया गया और एक एंडोस्कोप के थ्रू इस ब्रश को पूरा का पूरा एक ही साथ में बाहर निकाला गया। ये करने के बाद हमने वापस से एंडोस्कोपी किया कि कहीं पे ब्रश निकालते समय कहीं पे ट्रॉमा नहीं हुआ है, कहीं पे ईजा नहीं पहुंची है, जिसके रिजल्ट हमें कुछ दिनों बाद समझ में आता है या कुछ घंटे बाद समझ में आता है। तो वो भी नॉर्मल आया। उसके बाद में पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ही बेहोशी से बाहर लाया गया और आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए शिफ्ट किया गया। एंडोस्कोपी किस तरह से कुछ चीज़ अंदर डालते हैं, उसको बाहर खींचते हैं, क्या होती है ये? एंडोस्कोपी मतलब अपर जीआईस्कोपी जिसको बोलते हैं या लोअर जीआईस्कोपी बोलते हैं, जहाँ पे नेचुरल ओरिफिसेस, मतलब या तो मुंह या तो मोशन के रास्ते एक दूरबीन डाल के अंदर का चेक किया जाता है, या तो कोई सर्जरी या तो कोई चीज़ को बाहर निकाला जाता है। ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। जैसे वो ब्रश बताएंगे कि मतलब ये इस साइज के, मतलब माउथ में किस साइज तक के अंदर जा सकते हैं, इसको रोकने के लिए लोग किस तरह से जागरूक हो वो भी बताएं। जैसे वो आप ब्रश बताइए थोड़ा कि ब्रश किस टाइप का था और का पेशेंट ने किस तरह से निकला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रश है करीबन 10 से 12 सेंटीमीटर का।
नॉर्मली चीज़ें अपने आप ही निकल जाती है। हमारे पेट के रास्ते में मुंह से लेके मोशन तक के 3 छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पे चीज़ें अटकने की संभावना रहती है। अगर कोई चीज़ ये अपने आप ये तीनों स्फिंक्टर्स पास कर लेते हैं तो चीज़ें अपने आप मोशन के साथ में बाहर निकल जाती है, मगर ब्रश जैसी लंबी चीज़ अपने आप निकलना मुश्किल है। तो इसको निकालना ही एक ऑप्शन बचता है जो हमने किया। जैसे 50 केस आपने बताए, वो टोटली इस ब्रश से रिलेटेड थे या फिर और भी इस टाइप की लंबी चीज़ अंदर चली गई थी? कम्प्लीटली टूथब्रश रिलेटेड ही थे। मोस्टली कुछ साइकेट्रिक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट, जिसको बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को खुद से उल्टी करने की आदत होती है। तो उसमें ऐसा पाया जाता है कि जब वो कुछ मुंह में कुछ ऑब्जेक्ट डाल के खुद से उल्टी करने की कोशिश करते हैं और तब ये चीज़ स्वेलो कर जाता है। कुछ केसेस है जिसमें ये सालों के बाद निकाले गए, सालों तक वो स्टमक में पड़े रहे और बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था बहुत पहले और ये निकल गए थे। हमारे केस में हम लोगों ने इसको 6 घंटे में निकाला हुआ है। अच्छा, ऐसे भी कोई केस होते हैं, ऐसी कोई वस्तु जो अंदर जाने के बाद में कोई तकलीफ देती है जिसको तुरंत बाहर निकालना भी ज़रूरी है? बिल्कुल। कुछ चीज़ें होती है जो अपने आप निकल जाती है, जैसे कि मेटल के सिक्के होते हैं या होते हैं जिसमें कोई पेशेंट आता भी है तो हम उनको वही काउंसिल करते हैं। नॉर्मली बच्चे आते हैं तो हम उनके पेरेंट्स को वही काउंसिल करते हैं कि टेंशन नहीं लेना है, ये अपने आप ही निकल जाएगा, दिक्कत नहीं लेना है। मगर कुछ चीज़ें होती है जो अंदर जाके डैमेज करने के चांसेस रहते हैं। जैसे कौन सी? जैसे कि एक टूथब्रश टाइप लंबे ऑब्जेक्ट हो गए जो कहीं ना कहीं पे अटकाव की चीज़ें करते हैं। दूसरा हो गया, एक छोटे बच्चों में नॉर्मली पाया जाता है कि खिलौनों के जो सेल आते हैं, पावर सेल्स आते हैं, वो निकल जाता है, या बटन सेल्स आते हैं वो निकल जाते हैं। तो उसको निकालना तुरंत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब वो स्टमक में पहुंचते हैं तो स्टमक में एसिड बनता है और एसिड उसके साथ रिएक्शन करता है और कोरोजन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों में तुरंत ही मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए और उसको निकालना चाहिए। जहाँ पे आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि इस चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे नहीं लेना है, और जहाँ पे बताते हैं कि इसको निकालने की ज़रूरत है तो उसके साथ सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के केसेस में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई मतलब आगे हानि नहीं पहुंचती, क्षति नहीं पहुंचती? बिल्कुल नहीं, जो नॉर्मली मेटालिक सिक्के आते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपने देखा कि मतलब इस तरह से ब्रश का जो केस आया है, ये 50 केस पूरे दुनिया में आ चुके हैं और 51वां केस 51वां केस उदयपुर के GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में आया है, जहां पर डॉक्टर ने ब्रश को निकाला है और उसके बाद रोगी पूरी तरह से स्वस्थ है। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।